हाँ हरि भक्तों, मैं फिर कुछ लिए आपके पास उपस्थित हो गया, हाजिर हो गया। कुछ कहना चाह रहा हूँ। हितकर बात, कल्याणकारी बात, बस आप सुनिए और जरा उस पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। दोस्तों, प्रभु के प्यारों, प्रभु के भक्तों, अगर मेरी कही हुई बात थोड़ी सी भी आपको जचे, अच्छा लगे, तो कृपा कर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए तो लोग, खासकर पहले के लोग, अपने ही देश में परदेश बना लेते हैं, बनाते थे। अगर किसी का पति, किसी का पिता, किसी का भाई दूर चला जाता था कमाने, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, तो क्या कहा जाता था कि परदेश कमाए गए बड़े। अरे देश तो एक ही था, भारतवर्ष। तो परदेश, हाँ भाई, उनके लिए तो परदेशी न हो गया जो उनके पिता, पति, भाई हजारों मील, हजारों कोस दूर चले गए हैं। अरे भाई, ठीक वही बात यहाँ है, लोक और परलोक। और तो आप समझ गए होंगे कि परलोक सिधार गए। अरे कहीं कोई परलोक और लोक नहीं गया भैया। परलोक कहाँ गया? ऊपर में चला गया कि नीचे चला गया? अरे किसी पहाड़ के उस पार भी चला गया तो इसी धरती पर है। अब यहाँ लोक और परलोक का क्या मतलब है? शास्त्रीय मत से यही समझा रहा हूँ। लोग कहते हैं किसी को कि आपका परलोक बिगड़ जाएगा। यह लोक तो अच्छा है, लेकिन आप जैसा कर्म कर रहे हैं परलोक बिगड़ जाएगा। परलोक के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, लोक का मतलब हुआ कि वर्तमान संसार, वर्तमान आपकी दुनिया, वर्तमान की जिंदगी। और परलोक का मतलब हुआ कि मृत्यु के बाद जो आप जन्म लेंगे वह जिंदगी। दोनों जन्म तो इस पृथ्वी पर है आपका। यह लोक भी पृथ्वी पर है, परलोक भी पृथ्वी पर है। अरे जन्म लीजिएगा तो इस धरती पर ही कहीं न कहीं जन्म लीजिएगा। आज यहाँ है तो अगला जन्म हो सकता है 4000 मील दूर कहीं हो, लेकिन होगा तो इसी धरती पर। तो लोक और परलोक का साफ स्पष्ट अर्थ हुआ कि वर्तमान जिंदगी, और परलोक का मतलब कि मृत्यु के बाद जो जन्म होता है, जो जिंदगी मिलती है, उस जिंदगी को लोग परलोक कहते हैं। दोनों लोक यही हैं, ऊपर नीचे कोई लोक नहीं है। अब प्रभु भक्तों, इस लोक के लिए, इस लोक में जो आप कर रहे हैं, यह आपके पूर्व जन्म की प्रवृत्ति है। जैसा आप थे पूर्व जन्म में, जो कुछ आपने किया, उसी का गंध, उसी का लगाव आपके साथ जुड़ा हुआ है। और वही आप इस लोक में कर रहे हैं। और इस लोक में यह
मतलब इस जिंदगी में जो आप कर्म करेंगे, जो आपकी प्रवृत्ति बनेगी, प्रकृति हो जाएगा, उसी के अनुसार आप अगला जन्म में कीजिएगा। अब यहाँ एक प्रश्न उठ जाता है दोस्तों, तो क्या अगला जन्म में आप मानव हैं, मनुष्य हैं, तो मानव तन ही पाइएगा? दोस्तों, यह संभव नहीं है। आप जैसा कर्म करेंगे, उस कर्म फल को भोगने के लिए यह प्रकृति या परमात्मा का नियम आपको वही तन देगा। जरा सा देखिए तो, भरत मृग बन गए थे, राजा नृग गिरगिट बन गए थे, वह कछुआ केवट गुहल महतो बन गया था। यह सब क्या है? अगर मनुष्य मनुष्य ही बनता, पशु पशु ही बनते, तो फिर ये तन का हेरा फेरी क्यों? इसलिए कहा गया है कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योनियों में एक मानव योनि है, मनुष्य योनि है, जो बड़ा दुर्लभ है, बड़ी भाग्य से मिलता है, और ये सभी श्रेष्ठ, सभी योनियों में श्रेष्ठ माना जाता है। सब पर अपना कमांड करता है, कंट्रोल, नियंत्रण करता है। आप ऐसा न करें कि कहीं इस मानव योनि से फिसल जाए, फिर तो 84 लाख में भरमाते रहेंगे और न जाने कई हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी यह मानव योनि आपको मिलेगा या नहीं। आपको कर्म करते हैं बहुत ज़्यादा, फल वैसा ही मिलेगा, घबराइए मत। आपकी जो प्रवृत्ति बन गई है, आप उसी तन को प्राप्त कीजिएगा। अधिक क्या कहूँ, आप समझिए बात। चोरी, शैतानी, बेईमानी, छीना झपटी अगर आप करते हैं तो क्या सोचते हैं आप? बिल्ली, सियार, बगुला भगत, अन्य मांसाहारी जीव, यह सब छोड़ के कोई मानव बनिएगा आप? ऋषि तपस्वी बनिएगा? नहीं, संभव नहीं है। तो दोस्तों, इस लोक में तुम जैसा करोगे, जो तुम्हारा स्वभाव होगा, स्वभाव वस्तु परिवर्तिते, ठीक उसी के अनुसार परलोक में, मतलब अगला जन्म में, अगली जिंदगी में वैसा ही तन पाओगे। घबराओ मत। तुम भूल जाते हो कि मैं शरीर से स्वस्थ हूँ, धनवान हूँ, गुणवान हूँ, विद्वान हूँ, पहलवान हूँ, और अत्याचार करते हो। सब दिन होत न एक समाना। अभी जैसा करोगे, जो तुम्हारी आदत आ जाएगी, पड़ जाएगी, अगला तन परलोक में वैसा ही तुम्हें तन मिलेगा, और जो कर्म तुम कर रहे हो, उस कर्म को तुम भोगोगे वही तन पाकर। ऐसे तो देख लीजिए ना, परलोक की बात, अगला जन्म की बात छोड़िए, इस लोक में ही लोग भोगना शुरू कर देते हैं। क्यों? अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस एवरीथिंग आर बैड। जब आपके पाप कर्म बहुत अधिक हो जाते हैं,
अभी ब्रह्मलिखित आयु बाकी ही है, आपको कीड़े पड़ गए, तरह तरह की आपदाएं आप पर आ गई, विघ्न बाधा और कठिनाइयों से आप घिर गए। अगर मृत्यु सज्जा पर पड़े हैं तो करवट नहीं बदल सकते हैं। यह सब क्या है? आपके अति पाप का कारण है। क्योंकि जब तक पुण्य कार्य का आप फल भोगे और पुण्य आपका क्षीण हो गया तो फिर आपके पाप कर्म ही तो शुरू होंगे। और क्या शुरू होगा? दोस्तों, यहाँ एक बात मुझे याद आ गई, आप इसको गांठ बांध लीजिएगा। गांठ मानस की ये बात है, गोस्वामी तुलसीदास का लिखा। आप कैसे जानेंगे कि यह आदमी पाप की ओर जा रहा है या पापी बन रहा है या पापी बन चुका है या पहले का पाप इसके तन में विद्यमान है, वर्तमान है? इसकी एक पहचान है क्या? कि प्रभु ने कहा है कि पापवंत कर सहज स्वभाव, मोर कथाते ही भाव न काऊ। पापियों का आसान स्वभाव होता है, समझने लायक स्वभाव हो जाता है कि अगर पापियों के पास आप भगवान की कथा कहेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप कथा कह रहे हैं, कहते जाइए, उनका ध्यान कहीं और है। और अगर उनके मन के अनुरूप आप उनसे गप बातचीत हंसी मजाक ये सब नहीं कीजिएगा तो उठ के चल देंगे, कुछ और बहाना बना देंगे। यानी भगवान की कथा उनको अच्छी नहीं लगती है। जब किसी को भगवान की कथा अच्छी न लगे, उसको बवाल बुझाए कि बेकार की बात ही कर रहे हैं, वो दूसरी बातें करने लगता है, दूसरा सोचने लगता है या उठकर चला जाता है, तो सोच लीजिए कि अभी भी इसके तन में दिमाग में पाप भरा हुआ है। और यही लोग जब ब्रह्मलिखित आयु इनकी पूरी होती है, मृत्यु सज्जा पर जाते हैं, तो तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो मैं पहले कह चुका। दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत लोगों को आपने सुना होगा, देखा होगा कि अर्थी उठाने के लिए भी कोई जल्दी तैयार नहीं होता है, वह दुर्गति हो जाती है। तो हरि भक्तों, अगर तुम इस लोक में हो, सुखी हो, संपन्न हो, तो शांत भी रहो। शांत रहने का मूल मंत्र है किसी के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी, शैतानी नहीं। और उस परम पिता परमेश्वर को सदा याद रखो। मृत्यु और ईश्वर ये दोनों याद रखने की चीज़ है। इस धरती पर आए हो तो एक दिन जाना ही होगा, और जब जाना होगा तो अपने कर्म के अनुसार फल भी पाना ही होगा। घमंड काहे करते हो? घमंड मत करो, अभिमान मत करो। ये धन दौलत या किसी तरह की संपदा, धनबल, धर्मबल, जनबल, तनबल, ये कोई बल काम नहीं आएगा। काम आएगा तो तुम्हारा कर्म बल, उसी के बल पर तुम्हारा परलोक भी सुखमय शांतिमय रहेगा, परलोक भी सुधरेगा, सुधर जाएगा। इसलिए प्रभु को हमेशा याद रखो दोस्तों। बस
आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको दिया। अब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री राम, राधे राधे, हरिओम, नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु।